Assalamualaikum my YouTube family. I hope everyone is doing good. Welcome back to another vlog by Anayo Mair. Being a woman, I understand the problem every woman face. और मेरे चैनल पे आपको जितनी भी वीडियोस मिलेंगी या तो वो वुमेन से रिलेटेड होंगी, कुकिंग से रिलेटेड होंगी, कोई मोटिवेशनल वीडियो, जो सारी हैं वो लेडीज़ के इर्द गिर्द ही घूमती हैं, हाउसवाइफ्स के, होम मेकर्स के इर्द गिर्द घूमती हैं। तो आज का टॉपिक लेज़ीनेस भी मैंने उन्हीं लेडीज़ को देखते हुए जो है उसको कैटर करूँगी, उस पर बात करूँगी, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ जो हैं इस प्रॉब्लम से गो थ्रू हो रही थी, उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट इट टुडे। व्हाट आई थिंक इज़ दैट कि जो चीज़ें आपके अपने कंट्रोल में है एटलीस्ट आपको उन पर वर्कआउट ज़रूर करना चाहिए, सो दैट आप अपनी लाइफ को कुछ हद तक या काफ़ी हद तक ईजी बना सकें। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, हम अपनी जो सारी एफर्ट्स हैं उन पर पुट करते हैं उनको ठीक करने के लिए। सारी एनर्जीज़ हम ये सोच सोच के कि इन चीज़ों को कैसे सॉल्व किया जाए, इन इश्यूज़ को कैसे सॉल्व किया जाए, हम जो है अपनी सारी एनर्जी उधर वेस्ट कर देते हैं एंड वी बिकम लेज़ी। तो लेट्स टॉक अबाउट लेज़ीनेस। सबसे पहले बात करते हैं लेज़ीनेस क्या है और आप इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, और उन चीज़ों के सोल्यूशन भी हम आज इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब तक आप किसी प्रॉब्लम को अच्छी तरह समझ नहीं लेंगे, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसको पहले समझना ज़रूरी होता है, फिर आप उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बात करूं तो लेज़ीनेस एक जो है चॉइस ऐसी है जिसमें आप सोचते हैं कि हम लेज़ी हैं और हम काम नहीं करना चाहते। इट्स जस्ट अ एक्सक्यूज़। और लेज़ी होने की यही हैबिट जो है हमें जो है अपने टारगेट्स या गोल्स को अचीव करने में रुकावट बनती है। और जब हम लेज़ी होना शुरू होते हैं तो हमारे जो काम हैं वो पाइलअप होना शुरू हो जाते हैं, और जब काम पाइलअप होते हैं तो आप इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन आपको चढ़ता है, और उसके साथ में जो है आप फिर स्ट्रेस भी लेते हैं इन चीज़ों का। सबसे पहले तो ये सोचना है कि हम लेज़ी क्यों हो जाते हैं। एक्चुअली होता ही है कि कुछ काम जो है हमें बोरिंग लग रहे होते हैं, और जब वो काम हमें बोरिंग लगते हैं तो हम उसको काम को निपटाने में या उस काम को करने में भी एक्सक्यूज़ेस ढूंढते हैं या हम लेज़ी फील करते हैं। और ये काम आपको बोरिंग इसलिए लगते हैं कि डेली जो है सेम ही रूटीन चल रही होती है, सेम कुकिंग, सेम क्लीनिंग, सेम लॉन्ड्री, सेम डस्टिंग, रूटीन के यही काम चल रहे होते हैं। क्योंकि जो हमारा माइंड है वो नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना और नए नए काम करने के लिए बेताब रहता है, या माइंड जो है आपकी नई नई चीज़ें करने के लिए आपको सिग्नल्स देता रहता है। कुछ काम बोरिंग हो सकते हैं, बट वी शुड अंडरस्टैंड कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लाइफ में सब कुछ हमें हमारी चॉइस के मुताबिक नहीं मिल सकता। घर के कितने सारे काम होते हैं कि जो ना चाहते हुए भी हम लेडीज़ करती हैं, क्योंकि कुकिंग करना तो किसी की जो है वो हैबिट हो सकती है, बट हाउस क्लीनिंग, डस्टिंग करना, लॉन्ड्री करना, क्लीनिंग करना, ये किसी की हॉबी हो सकती है। एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल है, बट मैं एक ऐसे बंदे को जानती हूँ जिसको बर्तन धोना बहुत अच्छा लगता है। मेरे हस्बैंड के कुलीग की मिसेज हैं, वो कहती हैं बस म्यूज़िक लगा के मुझे जो है बर्तन सामने रख दें और मैं कंटिन्यूसली 2-3 घंटे बर्तन धो सकती हूँ। तो ऐसे भी लोग होते हैं इस दुनिया में। बट लाइफ में आपको सब कुछ अकॉर्डिंग टू योर विश मिल जाए तो ये पॉसिबल नहीं होता। सो इस कंडीशन में जो चीज़ काम करती है वो है एक्सेप्टेंस। दिस इज़ द ओनली थिंग जो आपकी लाइफ को ईजी बना सकती है। तो काम तो हमने करना ही है, बट इस काम को इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है कि वो आपको बोरिंग ना लगे और आप खुशी खुशी वो काम कर लें, इस पर हमने वर्कआउट करना है। और किसी भी बोरिंग काम को ख़त्म करने के लिए, बोरिंग काम को करने के लिए आप कोई म्यूज़िक लगा सकते हैं अपना फेवरेट, कोई बयान लगा सकते हैं उस वक्त, कोई ऐसी चीज़ जो आपको उस वक्त साथ में काम की जो है एनर्जी भी दे और आपके मूड को भी बूस्टअप करे, और अपना जो काम है आप वो भी बहुत खुश दिली से कर लेंगे। टारगेट किसी काम को कंप्लीट करने का या फिर सक्सेसफुल लाइफ का हो, बस इतना याद रखेंगे जिस चीज़ को आज आप इंटरेस्ट से नहीं कर रहे, आप उस चीज़ को कल भी इंटरेस्ट से नहीं करेंगे, और डे बाय डे आप लेज़ी होते जाएंगे और हर काम को फिर आप मजबूरी समझ के करेंगे। और आप जो भी काम बेदिली से करेंगे, रोते हुए करेंगे, वो काम कभी भी अच्छा नहीं होगा। और मैं आपको पहले भी वीडियो के स्टार्ट में कहा था, ह्यूमन माइंड जो है हर वक्त खुशी को ढूंढता है, हर वक्त वो खुशी चाहता है। हमें उन कामों को करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता जिसमें कोई रिवॉर्ड ना मिले, कोई आपको अप्रिसिएशन ना मिले। स्पेशली मोस्टली वुमेन जो होती हैं उनकी जॉब जो है घर वाले थैंकलेस ही रहते हैं। रिवॉर्ड तो दूर की बात है, बल्कि कई घरों में उन्हें अप्रिशिएट करने की भी जहमत नहीं करते लोग, और उल्टा जो है उन्हें क्रिटिसाइज़ किया जाता है। बट एज अ वुमेन वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग। सो लेज़ी होने के बजाय हमारे इन चीज़ों को इम्प्रूव करके जो है बेटर लिविंग स्टाइल की तरफ जाना हमारे ही हाथ में है। कोई भी पर्सन जॉब करता है तो रिवॉर्ड की फॉर्म में उसको सैलरी मिलती है। तो कोई भी काम करने में हम नॉन इंटरेस्टेड ही क्यों ना हो, क्योंकि आपको रिवॉर्ड मिल रहा है उसको, बट वो आपको करना पड़ता है, क्योंकि आपको वो काम करने के लिए कोई एक्सक्यूज़ है ही नहीं, क्योंकि आपको वो इवेंचुअली वो काम करना ही है।
मैं आगे टॉपिक डिस्कस करती हूँ, बट उससे पहले मैं आपसे एक नॉन बेक डेज़र्ट, इजी डेज़र्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आजकल बहुत सारे घरों में गैस का इशू है। पिंडी इस्लामाबाद में बहुत इशू है, बहुत सारे, और भी लाहौर, मतलब इवन कराची, बहुत सारे शहरों में। तो आई थॉट कि मैं आपसे एक ऐसा डेज़र्ट शेयर करूँगी, समटाइम गेस्ट आ जाएँ तो आपके अगर गैस नहीं भी है तो ये फटाफट आप डेज़र्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके लिए कुछ ही इंग्रेडिएंट्स चाहिए आपको। बेसिकली बिस्किट चाहिए, क्रीम चाहिए, और कुछ नट्स, और कोई भी फ्रूट फ्रेश आपके घर में अवेलेबल है वो, या फिर कॉकटेल का यूज़ आप कर सकते हैं। आपने जो टेट्रा पैक की क्रीम है उसके दो मैंने यहाँ 200 ml के पैक्स लिए हैं। मैं एक बड़ी डिश प्रिपेयर कर रही हूँ इसमें, और उसके बाद उसको मैंने अच्छी तरह से विप कर लिया है। मैंने इसके स्टिफ पीक्स नहीं बनाने, बट थोड़ा सा कंडेंस मिल्क डाल के मैंने इसको बीट कर लिया है, ताकि ये थोड़ा सा थिक हो जाए, रनी फॉर्म जो है इसकी वो थोड़ी थिकनेस की तरफ चली जाए। उसको थोड़ा सा बीट किया है, 2 से 3 मिनट वो बीट करके मैंने साइड पे रख दिया कंडेंस मिल्क के साथ। और अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे दूध लिया, उसमें थोड़ा सा कंडेंस मिल्क डाला है दूध को थोड़ा मीठा करने के लिए। और साथ में मैंने यहाँ पे मैरी बिस्किट ले लिए थे। मैरी बिस्किट बस इसमें दूध में डिप करती जाऊँगी, और मैं जो है इसकी लेयरिंग करती जाऊँगी डिश में नीचे। पहले मैरी बिस्किट की लेयरिंग करूँगी, उसके बाद नेक्स्ट क्या करती हूँ मैं भी आपको बताती हूँ। नेक्स्ट चीज़ जो लेज़ीनेस को ओवरकम करने के लिए कर सकते हैं, दैट इज़ सेल्फ मोटिवेशन। सो खुद को मोटिवेट करने के लिए जो जितने भी काम आपने करने हैं उनकी लिस्ट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 5 मिनट लगने वाले काम को भी पेंडिंग कर रहे हैं तो सो बी अलर्ट। लाइफ में पॉजिटिविटी हम तभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब हम अपनी जो है मेसी लाइफ को ऑर्गेनाइज करने की तरफ तरफ जाएं, ना कि अनऑर्गेनाइज लाइफ गुजारें। और ये करने के लिए इंस्टेंट एक्शन लेने की हैबिट बनाएं। बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे, या थोड़ी देर में कर लेंगे, इस चीज़ को बिल्कुल आपने नो कहना है। तो कभी कभार ये होता है कि हम मोटिवेट होते हुए भी हमारा जो एनर्जी लेवल है वो लो होता है। जितनी हमारी बॉडी जो है वो टॉक्सिक रहेगी, वो हम उतना ही जो है लो फील करेंगे। अनहेल्दी फूड भी इसकी एक मेन रीज़न है। सो हमेशा जो है हेल्दी खाएं, अच्छा खाएं, कम खाएं, पोर्शन कंट्रोल करके खाएं। आप कभी भी जब आप देखेंगे आप जो है ओवर ईटिंग करते हैं तो आप लेज़ी फील करना शुरू करते हैं, तो ये भी एक रीज़न है। तो अपने आप को एक्सरसाइज करें, अपने आप को फ्रेश रखें, वॉक करें। एक्सरसाइज नहीं कर सकते, अगर आपके पास छोटी सी स्पेस है, बस उसमें वॉक कर ली 15-20 मिनट्स की भी, तो यू विल फील फ्रेश। तो यहाँ खैर मैं अभी आ जाती हूँ डेजर्ट की तरफ वापस। मैंने क्या किया है, मैं बिस्किट्स की लेयर लगाई है दूध में डिप करके, और उसके बाद मैंने इसमें कुछ चॉप करके नट्स रखे हुए थे, वॉलनट्स थे, आलमंड्स थे, आपके पास जो घर पे अवेलेबल हैं वो आप इसमें नट्स ऐड कर सकते हैं। उसके ऊपर मैंने फ्रूट कॉकटेल की लेयर लगाई है, एक पाइनएप्पल एंड फ्रूट कॉकटेल, दोनों मिक्सड इन थे, हाफ हाफ। अगर आपके पास नहीं है तो बनाना, एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, वट एवर अवेलेबल आपके पास फ्रेश फ्रूट जो भी है उसको कट करें, जस्ट उसकी लेयरिंग करें, नट्स की लेयर लगा दें, एक क्रीम की लेयर लगाएं, उसके ऊपर सेकंड लेयर फिर लगा लें। एक लेयर भी काफ़ी होती है, अगर आप डबल करना चाहें डबल या ट्रिपल, आप इसको जितना चाहें बिल्डअप कर सकते हैं। तो ये सिंपल इजी सा डेजर्ट है जो कि 5 मिनट में रेडी हो जाता है। नॉन बेक डेजर्ट है, बस आपने इसको अच्छी तरह फ्रिज में रख के चिल करना है और फिर इसको सर्व करना है। मैं फाइनल इसकी सर्विंग के शॉट्स नहीं ले सकी, बट ये बहुत मज़े का लगे था। ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।